कई बार हम अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के प्लान्स बनाते हैं और हमारे दोस्त लास्ट मिनट पे हमें गोली दे जाते हैं। आई एम श्योर ये सबके साथ होता है। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना कुछ अकेले किया जाए, किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ आई कुड कनेक्ट विद माई सेल्फ थ्रू म्यूज़िक। और हम आ पहुँचे कमानी ऑडिटोरियम मंडी हाउस, जहाँ पर हमें मौका मिला कुछ अमेजिंग परफॉर्मेंसेस के साथ साथ कुछ ग्रेट आर्टिस्ट से बात करने का, जैसे कि कथक माएस्ट्रो पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज सन, पंडित दीपक महाराज एंड ग्रैंड डॉटर मिस रागिनी महाराज, जो खुद भी जाने माने कथक डांसर्स हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक या फिर भारतीय शास्त्रीय संगीत, जितना नया ये टॉपिक आपके लिए है उतना ही मेरे लिए भी है। तो जितने भी सवाल हमारे जहन में थे, हमने आपके और अपने लिए उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की। सभी इंटरव्यूज़ कॉन्सर्ट के कुछ ही मिनटों पहले कमानी ऑडिटोरियम के एक सिंपल से ग्रीन रूम में लिए गए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि गौर एम्बियंस की सुंदरता के बजाय इनकी सुंदर और सीधा दिल से कही बातों पर करें। क्लासिकल म्यूजिक, फिर चाहे आप वेस्टर्न क्लासिकल, यूरोपियन क्लासिकल की बात करें या भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें, जो प्रोसेस से म्यूजिक आता है वो साइंटिफिकली रिच होता है और साइंटिफिकली रिच ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज हुआ है। तो उसका असर ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर, हमारी सेल्स है बॉडी में, उसके ऊपर साउंड का बहुत बड़ा होता है। तो आपने बहुत सीनियर म्यूजिशियंस को देखा होगा कि इन देयर 80s एंड 90s उन लोगों ने कहा है कि ये जिंदगी कम कर दी क्लासिकल म्यूजिक। बहुत सारे साइंटिस्ट ने साउंड का इम्पैक्ट ऑन वाटर एंड शिप्स एनालाइज किया। सरफेस के ऊपर सैंड टाइप मटेरियल डाल के वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये स्टडी किया गया कि जब आप गुड वर्ड्स बोलते हैं, से हैप्पी, ब्लेसिंग, गॉड, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो शेप बनाते हैं दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। वहीं पे जिस वक्त आप हार्ड हिटिंग म्यूजिक, नेगेटिव वर्ड्स, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस देता है। म्यूजिक में तो बहुत ताकत है और वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। अब जैसे आपने बताया कि कई बार ऑडियंस में कुछ लोग होते हैं वो इतने इमोशनल हो जाते हैं तो टेयर्स फ्लो कर जाते हैं। सो साउंड ह्यूमन माइंड पे कैसे असर करता है, सेम कॉन्सेप्ट में दो लोग होंगे, एक स्माइल कर रहा होगा और एक के टेयर्स कर रहा होगा, घुमा फिरा के वो आपको अपने अंदर जोड़ेगा। आर्टिस्टों की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, आप रियाज कर रहे होंगे एंड इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपको लगेगा दैट यू आर नोवेयर। घर की मुर्गी दाल बराबर। हम अपने ही सिस्टम को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हालत यहाँ पहुँच जाती है कि इंडियंस बाहर जाते हैं और फॉरेनर से योगा सीखते हैं। आने वाले समय को हिंदी भी उनसे सीखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँ, हम एज इंडियंस बहुत खराब हिंदी बोलते हैं। जो हिंदी सीखते हैं, जैसे जापानीज हैं, उनको हिंदी बहुत अच्छी लगती है, वो आते हैं यहाँ पे सीखते हैं। वो जब हिंदी बोलते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ऐसे वर्ड्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मॉरिशस में था, डेडन से चीफ गेस्ट आ रहे हैं, जैसे मुख्य अतिथि का आगमन हो रहा है। अब यहाँ पे हम किसी को बोलेंगे तो वो दाएं बाएं देखेंगे कि मिस्टर आगमन कौन है। Whether it's vocal music or instrumental या फिर various dance forms, I think it's time we give Indian classical music its due respect. एक तरफ हम अपने ही शास्त्रीय संगीत को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसे बोरिंग लेबल कर जाने अनजाने में उसका मजाक भी बना देते हैं, और दूसरी तरफ द इंटरनेशनल ऑडियंस इज टैपिंग इनटू दिस वास्ट रिसोर्स टू हील देयर बॉडीज, क्लेंस देयर माइंड्स एंड अपलिफ्ट देयर स्पिरिट्स। विघ्नेश्वरं भजामि Being from America and being my age, I saw like Ravi Shankar as a kid performing on TV, performing the sitar and stuff. So I was hoping to see like the traditional instruments performed live while I was here in India. It's my first time in India. The host of my guest house gave me the website for the theater here, for Kamani Theater, and showed me all the things that were going on. So I came last night and saw the sitar and the sarangi.
and then I wanted to come tonight to see the dance specifically, but then the vocal group tonight was really unexpected because it was really amazing to see the play between the vocalists and the different instruments. Oh, I'm Geeti and this is Dian. So what attracts you to this form of music? Probably through yoga, actually. So I went on a journey, spiritual journey, awakened, and yoga was my go-to as a way to connect to myself. So I found kirtan. Living with our teacher, we learned the Sargam and the connection, the spirituality and the depth of raga and the meaning and the feeling and the emotion. It just opened a whole new world of depth in music. And yeah, it was very relaxing and peaceful to practice. 20 साल पहले नौशाद साहब का एक इंटरव्यू आया तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा बुखार है जो वायरल है, ये चढ़ेगा उतरेगा, लेकिन जो क्लासिकल और फोक म्यूजिक जो है, सूफी म्यूजिक है, ये हमेशा रहेगा। रागिनी महाराज कथक कला में बहुत ही संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न। तो रागिनी जी के टाइम से आप कथक करते हैं? जी, मैं 3 वर्ष की थी, मैं तब से कथक सीख रही हूँ और मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस तब हुआ था जब मैं 3.5 साल की थी। तो मुझे स्टेज पर मेरे गुरु और मेरे ग्रैंडफादर पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, जो कि सभी उनको जानते हैं, तो उन्होंने मुझे कृष्ण बना के स्टेज पे छोड़ दिया था और स्वतंत्र छोड़ दिया था कि बच्चा है, देखते हैं क्या करता है स्टेज पे। तभी से मेरी जर्नी शुरू हुई और संपन्न तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, बस प्रयास है। संजय लीला भंसाली जी की बहुत ही मशहूर मूवी थी देवदास, उसमें काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए, उस पर माधुरी जी को दादा ने उनके लिए गाना कोरियोग्राफ किया था। कई लोगों को ये बात पता नहीं है कि काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए इज अ प्योर क्लासिकल बंदिश जो कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर स्वर्गीय बंदानी महाराज जी ने लिखी। तो a lot of people consider it as a Bollywood song. No, it's a completely हमारे लखनऊ घराने का ये गाना है। तो ये चीज आज इस इंटरव्यू के थ्रू मैं क्लैरिफाई कर दी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, तो 6-7 साल के बाद अगर सीखते हैं तो थोड़ा सा उनको डिसिप्लिन में लाना ईजियर रहता है। अब अगर मैं 3 या 4 साल के बच्चे को अगर मैं बोलूंगी कि चलो ता थे थे तक करो तो वो बच्चा डर जाएगा। तो इस वजह से हमारी जो एक कोशिश रहती है वो ये रहती है कि बच्चों को खेल खेल में कथक सिखाया जाए। दादा का ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बच्चे के हिसाब से किसी एक एडल्ट के हिसाब से कि नृत्य में कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशंस दें जो आम जिंदगी से कथक को जोड़े, तो उससे इट बिकम्स रियली easier for people to understand and connect with it. जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, ततथे ता तथे ता थे। अब ये तो एक एलियन लैंग्वेज लगेगा एक बच्चे को। अब ततथे को अगर बोल दिया धनिया मिर्ची और टमाटर की तो समझ आ गया, तो इसको बोलेंगे धनिया मिर्ची और टमाटर की चटनी 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 लाते चटनी 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 लाते चटनी 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 लाते। एक एग्जाम्पल मैं और दे सकती हूँ थोड़ा जो आम जिंदगी से चीज को जोड़ती है। एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की एक काउंटिंग की दिखाई है। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसके पीछे ऐसा लगता है कि ऑटम हम डिपिक्ट कर रहे हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 7 6 5 4 3 2 1। माने 1 2 3 4 5 7 जो है वो वृक्ष है और पत्तियां कैसे लहराते हुए 7 6 5 4 3 2 1 वो नीचे गिर रही है। तो इस तरह से आम जिंदगी से कथक बहुत नजदीक है, बस ये है कि हम उसको बहुत ही रिफाइंड वे में करते हैं। तो मेरे ख्याल से कथक को अगर आप एवरीडे लाइफ समझेंगे तो ज्यादा उससे जुड़ पाएंगे। धन्यवाद। हमें जब बचपन से जब सिखाया गया तो सबसे पहले यही सिखाया गया आदर भाव मन में क्या होती है, श्रद्धा क्या होती है, गुरु के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति। और जब श्रद्धा जब आप अपने आप को जितना झुका देते हैं उतना आपकी चेहरे पे वो भी दिखाई देता है। हर एक अवगुणों से हम दूर हो जाते हैं, चाहे वो अहंकार है, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे वो घृणा है। हमारे गुरु तो सदा यही बोलते हैं, बेटा इन सब चीजों का त्याग करो जीवन में। जैसे क्रोध का त्याग करो। अगर किसी ने कुछ कहा कोई बात नहीं, हल्के तरीके से
वो ये नहीं कहते थे चेहरे पे मुख विलास नहीं खराब होना चाहिए। अगर कोई विभत्स भी है तो थोड़ा सा आप यूं चले इसके वजह से, लेकिन आपने चेहरा नहीं बिगाड़ा। तो मन के भाव अगर आप सुंदर है तो कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी सुंदर दिखता है। अब जैसे मैं चाहे जैसा भी, लेकिन मेरे मन में अगर श्रृंगार है, श्रृंगार माने अगर मुझे राधिका दिखाना है तो तुरंत मैंने उसको ध्यान किया, मनन किया, अरे राधा किसको देख रही है? कृष्ण को। और कृष्ण जैसे कृष्ण होता है तो आंखों में भक्ति भाव भी आता है। देखिए ये राधा देखिए कृष्ण और कृष्ण राधिका और केका कहूं मैं एक चंद्रमा और केका से कहूं चप। ये आपने देखा, पहले तो हम उस अवतार को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जब तक आप अच्छी तरीके से उसको पी नहीं लेंगे इसको, तब तक वो चीज आपके चेहरे पे नहीं आती। थोड़ी कुछ चीजें रिक्त छोड़ दे दीजिए अपने जीवन में कि क्या उतार चढ़ाव है, ये है वो है। अरे अगर आपके गागर में यही सब चीजें अगर बनी चली जाएगी तो जो असली चीज है जिस वजह से आप पहचाने जा रहे हैं वो कहा जाएगा। हम लोग कई लेवल पर काम करते हैं। हम जैसे कई बार स्कूल और केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के टीचर्स को भी हम गाइड करते हैं कि बच्चों को किस तरह संगीत सिखाना शुरू किया जाए कि वो बोर न हो जाए। तो हम उनसे ये करते हैं कि जहाँ पर वो स्कूल है, जैसे जिस क्षेत्र में है, वहाँ के फोक म्यूजिक से सिखाना शुरू किया जाए। तो अपने यहाँ के फोक म्यूजिक से सबका जुड़ाव होता है। फिर सुगम संगीत सिखाए, हल्का संगीत धीरे धीरे सिखाना शुरू करें और हल्के से फिर गंभीर संगीत की तरफ बढ़े। हमारे यहाँ कई कलाकार अपनी विद्वता से लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, तो उसको इतने सहज सरल रूप में थोड़ा सा दे तो हम लाइट म्यूजिक से क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। दूसरे हम काम करते हैं जैसे कि फेस्टिवल आप देख रहे हैं या और सामा का फेस्टिवल है, सम है, युवा कलाकार जो है हम उनको मंच देने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ज्यादा स्ट्रगल न करना पड़े। वो अगर सीख रहे हैं तो उनको स्टेज पर हुआ है, उनको एक अलग तरह का फोकस मिले, सराहना मिले, अखबारों में उनको जगह मिले, इस तरह उनको इंकरेज करने की कोशिश करते हैं। आम ऑडियंस भी बड़े कलाकारों के नाम पर आती है, स्ट्रगल कर रहे कलाकारों के नाम पर नहीं आती, तो आम लोगों को भी जोड़ना होगा इससे। दोस्तों, ये बात 100% सच है कि हम क्लासिकल म्यूज़िक में नौसीखिए हैं, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह करेंगे कि कभी समय निकालिए और इन परफॉर्मिंग आर्ट्स का मज़ा लीजिए। सो फ्रेंड्स, गो देयर विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। और अगर आपका मन है पर कोई साथ जाने को तैयार ना हो तो छोड़ो यार, अकेले चले जाओ। इनफैक्ट कुछ जगहें ऐसी होनी चाहिए जहां आपको कंपनी की ज़रूरत पड़े ही ना। We're sort of training in vocal by classical. Okay. Would you like to sing a little bit? Lovely, that was lovely. भारतीय शास्त्रीय संगीत खुद को जानने का, खुद से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इससे थोड़ी जान पहचान बढ़ाइए और जैसे कि पंडित दीपक महाराज ने कहा, अपनी गागर को थोड़ा रिक्त छोड़ दीजिए।